आप जब शादी करके घर में जाओगी, ईद पर आपके हस्बैंड कुछ वजह से कपड़े नहीं ले आए, तब उस वक्त में यू हैव टू स्टैंड विथ हिम, शोल्डर से शोल्डर लगाकर, उस हस्बैंड के कंधों पर हाथ डालकर, आई एम विथ यू, हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोग कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैर व आफियत के साथ रखे, जालिमों के जुल्म से बचाए अल्लाह ताला। चलिए, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और इमोशनल होने वाली है। हमारे साथ है मुनव्वर जमां सर। चलिए शुरू करते हैं। इस जमाने की जो बीवियां हैं ना, नए नए शादी करके जो घर में जाते हैं, 2 दिन लगते हैं उन्हें, सिर्फ 2 दिन घर को तोड़ने में, ओनली 2 days। एंड दोज न्यू वाइफ्स दे आर डूइंग दिस। वो लड़कियां जाकर कर रहे हैं, घर को तोड़ देते हैं। एक बहू जब घर में जाती है तो घर को जोड़ने वाली बनना चाहिए उसको। एक ऐसा जबरदस्त रोल अदा करना है कि उस घर में खुशी खुशी हो आपके जाने से। 2 या 3 दिन के बाद वो अपने हस्बैंड को लेकर दूसरे घर में रहने की फिराक शुरू हो जाती है। आपने कौन सा बड़ा काम किया है? एक माँ को आपने बच्चे से जुदा कर दिया। आज ऐसे कई वालिदैन कुछ नहीं करके कमरे में बैठ के रो रो कर मर जा रहे हैं। आपने एक माँ को मार दिया है, आप कातिल है। छोरा लेकर नहीं मारा आपने, गन लेकर नहीं मारा आपने, उनको साइलेंट टॉर्चर दे देकर मारा आपने। कुछ साल के बाद आपके भी पेट में एक बच्चा होगा। वो बच्चा जब इस रोज़ ज़मीन पर आएगा, उसको आप प्यार करेंगे, उसको आप दूध पिलाएंगे, उसका ऐसा केयर करेंगे आप 2 साल तक। नजर आपकी वो बच्चे पर ही रहेगी हमेशा। उसको बड़ा करके, उसको पढ़ा करके, उसको क्या क्या करेंगे आप। करने के बाद जब शादी करेंगी तो बीवी आएगी उसकी और वो आपसे जुदा कर देगी, तो आपको कैसा लगेगा? एक माँ 25 साल अपने बच्चे पर मेहनत करती है। 25 साल, अल्लाह। यह बात गौर करने की है सब लोग, प्यारे बच्चों, ये सुनो। एक माँ जब 25 साल ऐसा जो है मसाज करते, मोहब्बत करते, खिलाते पिलाते बड़ा किया, आपने शादी करके 1 महीने में उस बच्चे को लेकर दूसरे घर में रहने लगे, आपके साथ भी वही होने वाला है। तब आपको लगेगा कि मैंने किया था, फिर मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। हमें बदलना है। ये बदलने के लिए पूरी दुनिया आपको सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन जितने बच्चियां यहां बैठे हैं सब ने अहद करना है आज, मैं बेहतरीन बहू बनकर जाऊंगी। मुझ पर कितना भी जुल्म हो मैं सब्र करूंगी, क्योंकि एक दफा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जमा सर ने कहा था कि इजी वे टू गो टू जन्नह क्या है? सब्र और शुक्रगुजारी। जो चीज चाहना बस हो जाना, वो सब्र और शुक्र, ये नहीं करना है। बहुत मुश्किल है। अपने हस्बैंड को, उसकी 8000 सैलरी है, ही इज योर किंग, वो आपका किंग है। उसकी शिकायत जाकर आप लोगों में, बाजारों में बेच रहे हो, मेरा हस्बैंड मुझे खाना नहीं खिलाता है, मेरा हस्बैंड मुझे शॉपिंग नहीं कराता है। उसी वक्त सब्र करना है। सब्र कब किया जाता है? जब कोई चीज नहीं होती है, तभी सब्र करना। अपने किंग को आप कभी जलील कर सकते हो? किंग, इसलिए राजा। मुझे ईद पर कपड़े ही नहीं बनाया। ऐसे कई पेरेंट्स हैं जो पुराने कपड़े पहनकर आज भी ईद मनाते हैं, बच्चों को दिलाते हैं। अपने घर के सामान, सोना चांदी कुछ हो तो वो बेचकर बच्चों को नए कपड़े। माँ कभी देख नहीं सकती कि ईद आए और मेरा बच्चा नया कपड़ा ना पहने, लेकिन वो पुराने कपड़ों पर रहती है। वो आपको एज ए बहू करना है। आप जब शादी करके घर में जाओगी, ईद पर आपके हस्बैंड कुछ वजह से कपड़े नहीं ले आए, तब उस वक्त में यू हैव टू स्टैंड विथ हिम, शोल्डर से शोल्डर लगाकर, उस हस्बैंड के कंधों पर हाथ डालकर, आई एम विथ यू, हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोग कामयाब होंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह हमें साथ देगा। 1-2 साल हम लोग को मेहनत करना है। उस वक्त में अपना कैरेक्टर दिखाना है लड़की को एज ए वाइफ। 10 साल के बाद आपको टीचिंग की जरूरत नहीं है। बच्चा हो जाएगा तो नेचुरल अल्लाह सुब्हानो तआला वो मोहब्बत डाल देगा। जब आपको नए कपड़े पसंद नहीं आएंगे, जब आपका जिस्म आपको अच्छा नहीं लगेगा, अपने बच्चों के बदन पर कपड़े अच्छे लगेंगे। जब आपको ईद जब आती है, जब बिरयानी मजेदार रहता है टेबल पर, आपको मजा नहीं आएगा, बच्चों को खिलाने में मजा आएगा। वही चीज आपने 10 साल पहले करना है और कुछ नहीं है। ये सब करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन कब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बताए मुझे, when you enter the in-laws house,
जब ससुराल में आप जाओगी तब से करना है आपने, फ्रॉम द डे वन करना है। 10-15 साल के बाद जो बहू है, जो वाइफ है, वो क्या बनेगी? माँ बनेगी 5 साल 10 साल में, और उसका कैरेक्टर ही चेंज हो जाएगा माँ बनने के बाद में। वही चेंज आपने डे वन से दिखाना है, तो आप वंडरफुल वुमेन बनेंगे इंशाअल्लाह। आपके चर्चे होंगे ससुराल में, ससुराल में आपको सल्यूट करेंगे लोग बोलेंगे वाह बहू हो तो ऐसी हो, क्या बेहतरीन बहू को ले आई। ये तारीफ होती है कभी? करोड़ों में एक घरों में होता है आज के जमाने में, करोड़ों में एक सुनने में आता है, अरे फलाने लोग बेहतरीन बहू है वो लोग की, बहुत अच्छा कैरेक्टर है उसका। ऐसे सबने बनना है, बोलिए इंशाअल्लाह। और ये वालिदैन को ये चीजें सिखाना है, बेटे तुझे अगर खाना भी नहीं खिलाता है हस्बैंड कुछ वजह से, सबसे बड़े वालिदैन हैं, माँ बाप हैं, ये ट्रेनिंग, ये ग्रूमिंग कोई कॉन्वेंट स्कूल में दी जा रही है, कोई यूनिवर्सिटी में मिल रही है? आप लोग को बताइए। ये चीजें जो मैंने बताया है, लड़कियां तो महरूम रहते हैं अच्छे बयानात से, मस्जिद जाते नहीं, उलमा का कुछ बयानात सुनते नहीं। अभी तो 5 साल से 10 साल से व्हाट्सएप यूट्यूब पर हम लोग देख रहे हैं, लेकिन पहले ये कुछ था ही नहीं है। आप लोगों को बदलना है और नियत करें आप लोग आज से ही बदलेंगे इंशाअल्लाह। इस वीडियो के अंदर हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिली, खास करके लड़कियों को सीखना चाहिए कि बहू हम किस तरीके से बन करके ससुराल में जाएं, हमें कैसा रहना है, हमें लोगों के साथ कैसे पेश आना है, हमारा अखलाक कैसा होना चाहिए। स्टार्ट में ही, शुरू ही में जब एक बहू अपना कैरेक्टर बनाती है तो लोग वहाँ ससुराल में उसकी इज्जत करते हैं। जब स्टार्ट ही में, शुरू ही में वो अपने कैरेक्टर को ख़राब कर लेती हैं तो वहीं से सारे लोग आना देना शुरू कर देते हैं। स्टार्ट में, बिल्कुल शुरू ही में जो है उसको नेक बनना चाहिए, परहेजगार बनना चाहिए, सब्र वाली बनना चाहिए, शुक्रगुजार बहू बनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। शिकवे शिकायत, ससुराल में क्या हो रहा है, हस्बैंड हमारा कैसा है, हस्बैंड ने मुझे ये कहा, वो कहा, वो कहा, शोहर ने क्या किया नहीं किया, ससुर कैसे हैं, सास कैसी है, शोहर की बहनें कैसी हैं, शोहर के भाई कैसे हैं, A to Z सारी बातें जो है ससुराल की अपने मैके में औरतें पहुंचा देती हैं। यहीं से मसला ख़राब होता है। जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 2 मोमिनों के बड़े हथियार हैं, एक सब्र, मुसीबत के वक्त, टेंशन के वक्त, परेशानी के वक्त सब्र करना, और जब भी कोई खुशी मुयस्सर हो तो अल्लाह का हाल में शुक्रिया अदा करना। और ये 2 चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ है, और ये 2 चीज़ें हम सब के अंदर मौजूद नहीं है। खुसूसन औरतों के अंदर सब्र नहीं है और शुक्र नहीं है। औरतें सब्र बिल्कुल नहीं कर सकती। छोटी सी छोटी परेशानी हो जाती है ना, फ़ौरन वो अपने सब्र को तोड़ देती हैं, और वो शुक्रिया कभी अदा नहीं करती कि चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। शोहर का शुक्रिया कभी अदा नहीं करती हैं, कभी अदा नहीं करते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चलिए मेरे लिए कुछ किए, कभी शुक्रिया अदा नहीं करती हैं। इल्ला माशाल्लाह चंद औरतें ऐसी होती हैं, चंद बीवियां ऐसी होती हैं जो अपने शोहर का शुक्रिया अदा करती हैं और अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हैं। कितने ऐसे घर हैं जहां खाने को खाना नहीं, पीने को पानी मुयस्सर नहीं, दूर दराज से ला करके जो है हांडियों में ला करके लाते हैं पानी। कितने ऐसे घर हैं जहां अच्छे से अच्छा खाना नहीं, अच्छे से अच्छा लिबास नहीं अपने बदन को छुपाने के लिए। वहाँ भी बीवियाँ बहुत खुश रहती हैं, आराम के साथ रहती हैं, शुक्र अदा करती हैं और सब्र करती हैं। और यहाँ पे तो देखने को मिलता है कि कितना अच्छे से अच्छा खिला लीजिए, कितना अच्छे से अच्छा पहना लीजिए, खिला लीजिए, अच्छा से रखिए, लेकिन उनको ज़ाहिरी चीज़ उनको देखनी चाहिए। सोना देखना चाहिए कान में लगाने के लिए, नाक में सोना देखना चाहिए। सोना चांदी, अगर सोने चांदी अगर नहीं दिए तो कुछ नहीं दिए हैं। आप चाहे उसको कितना अच्छा खिला लो, कितना अच्छा पहना लो, एक बीवी को अगर आप सोना चांदी अगर नहीं देंगे तो उसको आप कितने अच्छे से अच्छा खिला लीजिए, कितना अच्छा पिला लीजिए, कितना अच्छा पहना लीजिए, कितने अच्छे तरीके से भी रखिए, लेकिन वो कभी खुश नहीं होंगी। और लोग भी तारीफ़ नहीं करेंगे जब तक कि ज़ाहिरी चीज़ को नहीं देखेंगे। ताना देंगे, हमेशा ताना देते रहते हैं कि तुम्हारे शौहर ने क्या कुछ दिया, आज तक कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। जबकि खिला रहा है शौहर, पिला रहा है शौहर, अच्छे से रख रहा है शौहर, सोने का बंदोबस्त अच्छा किया हुआ, सब कुछ A to Z, लेकिन इन सारी चीज़ों से खुश नहीं है।
इन औरतों को समझना चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह के सिवा किसी और के लिए सजदा करना जायज़ होता तो मैं बीवियों को हुक्म देता कि अपने शौहर का सजदा करें। इतना बड़ा मकाम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इसरा और मेराज को गए, आपको जब मेराज कराया गया, जन्नत और जहन्नम की सैर कराई गई, जन्नत और जहन्नम को दिखाया गया, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि जहन्नम के अंदर सबसे ज़्यादा औरतें हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबियात रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना ने पूछा, या रसूलल्लाह आखिर क्या वजह है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वतकफुरनल अशीर, बीवी जो है अपने शौहर की नाफरमानी करती है, हमेशा नाफरमानी, और ज़्यादा लान तान करती है, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की ग़ीबत, एक दूसरे के बारे में चर्चे, क्या हुआ नहीं हुआ, सब कुछ लान तान। इसी वजह से औरतें ज़्यादातर जहन्नम में जाएंगी, और मैंने देखा कि जहन्नम में सबसे ज़्यादा औरतें जल रही हैं। इसलिए मायर बहना से गुजारिश करता हूँ कि होश के नाखून लो और सब्र करो, शुक्रिया अदा करो। इसी में दुनिया में भी भलाई है और आखिरत में भी भलाई है।